तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 3.3 का निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि आपको पता है कि एक समीकरण से किसी x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करना यानी रखना। ठीक, तो उसका पहला भाग उसने दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से अगर 3 गुनी है। ठीक, यानी एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें ज्ञात कीजिए? संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों मान लेते हैं पहली संख्या कितनी है? x है और दूसरी संख्या आपकी कितनी है? y है। ठीक है, पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या y हो गई। चलिए अब क्या दे रखा था उसने कि दो संख्याओं का अंतर कितना था आपके पास? 26 यानी 26। तो दो संख्या x माइनस वाई, ये कितना है आपके पास? 26। ये तो हो गई पहली समीकरण। फिर उसने कहा था कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या x हो गई, दूसरी संख्या यानी y की 3 गुनी है। ये समीकरण दूसरी हो गई। ठीक है, अब बच्चों हमें कुछ करने की निकालने की जरूरत ही नहीं है एक संख्या से में से किसी दूसरी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पहले से ही x की वैल्यू 3y है। तो ये x की वैल्यू आप कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। x की वैल्यू पहले से ही निकली हुई है क्वेश्चन के अनुसार जो है। तो क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे आपको नॉर्मली जो है x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की जगह आप कितना रखेंगे? 3y। तो आपके पास समीकरण कितनी है? x माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पे x की जगह 3y रखेंगे, माइनस के y कितना हो गया? 26। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास 3y में से 2y घटाएंगे, मतलब 3y में से y घटाएंगे बच्चों, तो 2y आएगा बराबर 26 हो गया। y का मान निकालेंगे तो 26 को किससे भाग कर देंगे? 2 से। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 13। अब y का मान आ गया बच्चों। अब ये मान आप किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो सीधा सीधा हम समीकरण 2 में ही रख देते हैं, x की वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर 3y है, x बराबर 3 और y की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 13। ये थी y की वैल्यू 13। तो कितना हो गया? x बराबर कितना हो गया? 13 की आप गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 39। बस ये लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि पहली संख्या कितनी है आपके पास? x थी, जो कितनी है? 39। और दूसरी संख्या क्या थी आपके पास? y, और वो कितनी आई? 13। ठीक है, बस ये क्वेश्चन था आपका। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट इसने कहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बच्चों संपूरक कोण क्या होता है? वो कोण यानी ऐसे दो कोण जिनका योग जो है वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है, दो कोणों का योग जो योगफल करेंगे वो कितना होगा? 180 डिग्री का होगा, तो वो संपूरक कोण होता है। अब उसमें एक कोण छोटा भी हो सकता है, एक कोण बड़ा भी हो सकता है, या दोनों कोण बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तो उसने कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। ठीक, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों हम मान लेते हैं संपूरक कोण में बड़ा कोण x मान लिया हमने, और छोटा कोण क्या मान लिया? y। ठीक, तो हमने ये x मान लिया बड़ा कोण और छोटा कोण मान लिया y। अब उसने क्या कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है आपके पास? x, छोटा कोण क्या है? y, और ये छोटा कोण जो है वो बड़े कोण से 18 अधिक है। ठीक है, ये दे रखा है उसने क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इस y को इधर लेके आएंगे, क्योंकि हमें तो समीकरण बनानी है। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा? 18। ये हो गई आपकी पहली समीकरण। अब
एक समीकरण, ये तो पहली समीकरण हुई, क्वेश्चन के हिसाब से तो एक ही समीकरण बननी है, लेकिन उसने क्या क्या रखा है, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण मतलब, ये गलत हो गया थोड़ा, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या होते हैं, दो कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक, तो संपूरक कोण का योगफल यानी दो कोण कौन से हैं आपके पास, एक x है और एक y है, इनका योगफल कितना है, 180 डिग्री। ये आपकी हो गई दूसरी समीकरण। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण एक से ही ले लेते हैं, क्योंकि इससे आसानी से निकल जाएगा x का मान, क्योंकि y को उधर लेके चले जाएंगे, बराबर के उधर तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो हम ले लेते हैं बच्चों समीकरण एक से, तो x माइनस वाई बराबर 18 हो गया। तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 18। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई, इसको हम समीकरण भी मान लेते हैं 3, क्योंकि आगे हमें आसानी होगी x का मान निकालने में। अब समीकरण एक से हमने x की वैल्यू निकाल लिया, अब ये वैल्यू हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो हमें क्या लिखना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे हम समीकरण 2 है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 180। तो यहाँ पे x की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे, ये वाला मान रख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम रख रहे हैं यहाँ पे y प्लस के 18 प्लस वाई बराबर 180। x की जगह मैंने हमें y प्लस 18 रख दिया, ये वाला y अपनी जगह ही है, बराबर 180। अब y और y कितना हो जाएगा बच्चों, 2y, और ये प्लस के 18 उधर चला जाएगा, तो 180 में से 18 को कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आएगा 2y बराबर 162, और y बराबर कितना आ जाएगा, 162 को 2 से भाग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 81। तो y का मान आ गया आपके पास 81। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो समीकरण 3 में रख दो, क्योंकि हमें सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू रख के और सीधा सीधा x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है आपकी x बराबर y प्लस 18, x बराबर y कितना है आपके पास 81 प्लस के 18, तो आप 81 में 18 जोड़ देंगे, तो जोड़ लो आप लोग 81 में 18, 81 और 18, तो आप इसे जोड़ेंगे, ये 9 हो गया और ये भी 9 हो गया, तो कितना हो गया 99। ठीक है, तो बस x को क्या मान रखा था आपने, बड़ा कोण, और y को क्या मान रखा था, छोटा कोण। तो बस बाद में आप लिख भी सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे आप बड़ा कोण बराबर क्या था, x वो कितना आया 99, और छोटा कोण ये आपने मान रखा था y, और ये कितना आया आपके पास 81। बस बच्चों यही हल करना था इसका, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट, इसने कहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये उसने कहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य x है और एक गेंद का मूल्य कितना है, y है। तो अब उसने क्या क्या रखा है आपसे, 7 बल्ले 6 गेंद। तो बल्ले क्या है आपके पास x, तो यानी कि 7x 6 गेंद 6y, और कितने में खरीदा, 3800 रुपये में। इसे हम ले लेते हैं पहली समीकरण। फिर बाद में उसने कहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंद। तो बल्ले कितने हैं x, तो यानी 3x हो जाएगा, और गेंद कितनी है 5, यानी 5y हो गया, और ये कितना हो गया 1750 रुपये में। तो ये आपके पास 2 समीकरण बन गई।
अब हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण को ले लेते हैं और उसके बाद उस समीकरण से x या y का मान प्रतिस्थापित कर देंगे निकाल के दूसरी समीकरण में। ठीक है, तो हम किसी भी समीकरण को ले लेते हैं, तो समीकरण 2 ही ले लेते हैं। समीकरण 2 से तो हमारे पास समीकरण कितनी है, 2, 3x प्लस के 5y बराबर 1750। हमें बच्चों x का मान निकालना है तो y को हटाना पड़ेगा 5y को, और ये बराबर के दूसरी तरफ जाके घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x बराबर 1750 माइनस के 5y। x का मान निकालना है तो जो 3 इसके साथ गुणा में है वो इधर भाग हो जाएगा जाके, तो x बराबर आएगा आपके पास 1750 माइनस के 5y और भाग में 3। अब ये मान आ गया आपके पास x का। अब ये x का मान आप किस में रखेंगे, समीकरण 2 से निकाला है तो किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। यहां ले लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ, तो हमें लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये उतार लिया हमने। अब जो ये x का मान निकल के आया ये हम इस x की जगह रख देंगे। ठीक, चलिए 7 1750 माइनस के 5y अपॉन 3 प्लस के 6y बराबर 3800। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो इसकी इससे गुणा करेंगे, 7 हो गया 1750 माइनस के 5y और 3 की आप 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18y और भाग में 3 आएगा, बराबर हो जाएगा 3800। ठीक है, फिर उसके बाद अंदर गुणा कर देंगे 7 की, तो 7 के अंदर गुणा करेंगे 12250 और 7 की गुणा, ये ब्रैकेट यहाँ पे है, 7 की गुणा आप 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 35y प्लस के 18y और बच्चों इस 3 की गुणा यहाँ हो जाएगी 3800 गुणा में 3। अब उसके बाद 12250 18y में से 35y माइनस करेंगे तो ये आएगा 17y और इसकी गुणा आप करेंगे 3 से, 3800 की गुणा आप 3 से करेंगे तो 11400 आएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि 17y को तो इधर लेके आएंगे, बराबर के प्लस का हो जाएगा और इस वाली वैल्यू को इधर ले आते हैं हम। ठीक है, चलिए तो हम 17y को उधर लेके आएंगे तो 17y इधर माइनस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं और इस 11400 को हम इधर लेके आएंगे बराबर के, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 12250 में से 11400 माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे बच्चों तो ये 7y बराबर हो जाएगा आपके पास कितना 17y था तो 17y आ गया। अब 12250 में से 11400 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 850 और y का मान हो जाएगा 850 को 17 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, y का मान आ गया आपके पास। अब इसको किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, या जो हमने x का मान निकाल रखा है इसको हम समीकरण 3 भी ले सकते हैं, तो इसमें रख दो। तो बच्चों इसमें रख देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी आसान हो जाएगी। आप रख पहली समीकरण में भी सकते हो, दूसरी समीकरण में भी रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं बच्चों y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x पहले तो उतार लेते हैं 1750 माइनस के 5y और भाग में 3 होगा और y की जगह आप कितना रखेंगे 50, तो x हो गया आपके पास 1750 माइनस के 5 गुणा में 50 भाग में 3। अब 1750 इसकी इससे गुणा करेंगे तो 250 आएगा भाग में 3। ठीक है, अब 1750 में से आप 250 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 1500 भाग में 3। अब इसको इससे भाग कर दो तो 5 दिया बच्चों कितने हो जाते हैं 15 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपके पास, यानी 3 पंजे 15 हो जाते हैं, तो 500 आ जाएगा। आप इसको इससे भाग कर देंगे तो x का मान कितना आ गया आपके पास 500 और y का मान कितना आ गया आपके पास 50। ठीक है, तो आपने x कितना मान रखा था बच्चों, x किसको मान रखा था बल्ले को, तो बल्ले का मूल्य कितना आ गया आपके पास 500
और y को क्या मान रखा था, गेंद का मूल्य कितना आ गया आपके पास 50। बस उसने यही पूछा था कि बल्ले और गेंद का मूल्य बताना है, तो ये इन दोनों के बल्ले और गेंद का मूल्य आ गया। ठीक है, ये कोई पार्ट कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा भाग, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। ये तो ये बोला उसने क्या होगा, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो उसने ये बोला है। तो एक तो नियत किराया, नियत भाड़ा हो गया। नियत भाड़ा मतलब कि आपको कुछ दूरी तक जाना है, यानी 5 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर जाना है, तो वहाँ तक तो उतना देना ही देना पड़ेगा। उससे आगे अगर आपको जाना होगा तो वो हो जाएगा आपका अतिरिक्त भाड़ा। और इन दोनों को मिला के जो भाड़ा जा रहा है आपका 105 रुपये जा रहा है। ठीक है, नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, इन दोनों को मिला के 105 किलोमीटर जा रहा है। ऐसी नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर, इन दोनों को मिला के 155 रुपये भाड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो मान लेते हैं बच्चों, माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है x रुपये और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है y रुपये। ठीक है, अब इसके हिसाब से ही हम समीकरण बनाते हैं। तो नियत भाड़ा तो जाएगा ही जाएगा x, प्लस अतिरिक्त भाड़ा भी जाएगा, यानी अतिरिक्त किलोमीटर कितना चलेगा 10, और इन दोनों को मिला के जो आपके पास भाड़ा जा रहा है वो 105 जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद नियत भाड़ा जो जाएगा, यानी नियत दूरी तक तो चलेगा ही चलेगा, और 15 किलोमीटर और दूरी चलेगा, और इसको मिला के जो टोटल भाड़ा जाएगा वो 155 जाएगा। तो ये दो समीकरण बन गई बच्चों। अब इन दोनों समीकरण में से हमें किसी एक समीकरण को लेके x की या y की वैल्यू निकाल के दूसरी समीकरण में रख देनी है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण एक को ही ले लेते हैं, छोटी समीकरण है, वैसे ले तो किसी को भी सकते हैं हम। समीकरण 1 से तो x प्लस के 10y बराबर 105 हो गया। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो 10y को यहाँ से हटाना पड़ेगा। जब 10y यहाँ से हटेगा तो बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो इधर प्लस का साइन है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास x बराबर 105 माइनस के 10y। ठीक है, इसे भी हम मान लेते हैं समीकरण 3, क्योंकि आगे x का मान निकालने में हमें आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि जो समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया, अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है आपके पास x प्लस के 15y बराबर 155। अब यहाँ पे आप x की जगह ये रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास x की जगह रख रहे हैं 105 माइनस के 10y प्लस के 15y बराबर 155। ठीक है, चलिए अब 15y में से आप 10y घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, 15y में से माइनस के 10y है, इसे घटा देंगे तो 5y बचेगा। और ये 105 इधर प्लस का है, बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 5y, और इसमें से आप घटाएंगे तो कितना आएगा 50, और y का मान कितना हो गया, 5 को भाग कर देंगे, 50 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 10। तो y का मान बच्चों आपके पास आ गया कितना 10। अब ये y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो हम y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो x का मान आ जाएगा, क्योंकि हमें x और y तो दोनों के ही मान निकालने हैं। तो हम क्या लिखते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारे पास समीकरण 3 है x बराबर 105 माइनस के 10y। ठीक, x बराबर 105 10, और y कितना आया आपके पास, वो भी 10 ही आया। ठीक है, 10 के 10 से गुणा करेंगे, 105 माइनस के ये हो गया 100। तो x में से आप x बराबर कितना हो जाएगा, 105 में से आप 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5।
तो ये हमारे पास पता चल गया कि नियत भाड़ा कितना है, x है जो कि 105 यानी 5 आ गया, और अतिरिक्त भाड़ा कितना था, y था जो कि आपके पास 10 आ गया। तो उसने बोला है बच्चों 25 किलोमीटर यात्रा करने पर जो भाड़ा देना होगा, हमें भाड़ा देना होगा। तो ये बच्चों थोड़ा सा भाड़ा लिखा है ना। तो हमारे पास समीकरण क्या बनेगी, x प्लस के 25y, क्योंकि x तो नियत है और 25 किलोमीटर और जाना है। तो x कितना है आपके पास 5, 25, और y की जगह कितना रखेंगे आप 10, क्योंकि y तो 10 है आपका। तो 5 प्लस 25 की गुणा आप 10 से करेंगे, कितना हो जाएगा 250, और दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 255। तो 25 किलोमीटर जाने के लिए बच्चों 255 रुपये आपको देने होंगे। ठीक है, ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं हम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां भाग, इसने कहा यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वो कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको अंश और हर मानना पड़ेगा यहाँ पे आपको कुछ, फिर उसके बाद क्वेश्चन होगा ये। तो हम मान लेते हैं, माना अंश x और हर कितना है y है, तो भिन्न कितना हो जाएगा बच्चों x अपॉन y, यानी x/y। अब उसने क्या कहा है कि अगर हम अंश में, अंश ऊपर वाला है, तो अंश में 2 जोड़ देते हैं और हर में भी 2 ही जोड़ देते हैं, तो आपके पास कितना हो जाती है संख्या, वो 9/11। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण निकालेंगे बच्चों, क्रॉस गुणा करेंगे, तो इसके इससे गुणा कर देंगे, 11 यहाँ आ जाएगा, x प्लस 2, 11 की इधर गुणा कर देंगे और इसकी 9 से गुणा कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा y प्लस 2, 11 के अंदर गुणा करेंगे, 11x प्लस 2 की 11 की 2 से गुणा करेंगे 22 हो जाता है, y की आप 9 से गुणा करेंगे तो 9y हो गया, और 9 की गुणा 2 से करेंगे तो 18 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, y को इधर ले आएंगे, 9 को, 9y को इधर लेके आएंगे, तो 11x माइनस के 9y, क्योंकि आपको तो समीकरण बनानी है, और 22 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो 18 में से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 11x माइनस के 9y, और 18 में से आप 22 माइनस करेंगे तो माइनस के 4। ये हो जाएगी आपके पास पहली समीकरण। ठीक, फिर उसके बाद उसने दूसरी समीकरण के लिए क्या बोला है कि 3 जोड़ने पे 5/6 हो जाएगी है, तो x में भी 3 जोड़ेंगे और y में भी 3 जोड़ेंगे तो ये 5/6 हो जाएगी। आप क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी 6 की गुणा इधर करेंगे तो x प्लस 3 हो गया, और 5 y की गुणा इससे करेंगे तो y प्लस 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस के 18, 6 की गुणा इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, फिर 5 की गुणा करेंगे तो 5y, और 5 की गुणा आप 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको समीकरण बनानी है, तो 5y को इधर लेके जाएंगे, 6x माइनस के 5y, और 18 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 15 में से 18 घट जाएगा, तो 6x प्लस के माइनस के 5y, और 15 में से आप 18 घटाएंगे तो माइनस के 3 हो गया। तो ये हो गई आपकी दूसरी समीकरण। तो समीकरण 2 से ही ले लेते हैं बच्चों, किसी भी एक का मान निकाल लेते हैं, तो हम ले लेते हैं समीकरण 2 से, तो x का मान ही निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2, 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3 है। आप 5y को इधर लेके जाएंगे तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 5y इधर माइनस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस के 3। फिर आपको 6x का मान निकालना है, तो 6 इधर जाके भाग करेगा, तो आपके पास x बराबर कितना जाएगा 5y माइनस के 3 और भाग में 6, ये हो गया। तो इसको भी हम समीकरण मान लेते हैं 3। ठीक है, अब आप x का मान किस में रख देते हैं, क्योंकि समीकरण 2 से आपने x का मान निकाला है, तो ये x का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे। तो आप यहाँ लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपके पास ये है,
तो 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। तो ये x का मान आप यहाँ रखेंगे 11, 5y माइनस के 3 भाग में 6 माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। तो 6 तो इधर भाग में है तो इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, ठीक है, और 11 की इन दोनों से गुणा हो जाएगी। तो करना क्या है आपको, 11 की आप 5 से गुणा करेंगे तो 55y यानी 55y, और 11 की 3 से गुणा करेंगे तो 33 हो गया, माइनस के 9 की गुणा आप 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 54y, और इस 6 की फिर यहाँ गुणा हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 24 माइनस के, ठीक है। अब उसके बाद आप 55y में से 54y घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास केवल y, और माइनस के 33 है ये बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस के 33 हो जाएगा, यहाँ माइनस के 24 है ये आपका। अब 33 में से आप 24 घटाएंगे बच्चों तो y का मान कितना आएगा आपके पास 9। तो y का मान आपके पास 9 हो गया। अब ये y का मान किस में रख देंगे, किसी भी समीकरण में रख दो। तो समीकरण 3 में रख देते हैं, सीधा सीधा आपके पास x का मान ही निकल के आएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 5y माइनस के 3 भाग में 6 है। तो y की जगह आपको कितना रखना है 9, 5 माइनस के 9 यानी 5 गुणा में 9, क्योंकि y की जगह आपने 9 रखा है, माइनस के 3 भाग में 6। तो 9 की गुणा आप बच्चों 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 माइनस के 3 भाग में 6। अब 45 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 42 भाग में 6, ये x बराबर चल रहा है। तो x का मान बच्चों आएगा आपके पास कितना 7, 6 सत्ते 42 होता है तो 6 से कट जाएगा ये, तो x का मान आ गया 7, y का मान आ गया आपके पास 9। तो उसने क्या पूछा था आपसे भिन्न, तो भिन्न क्या था x भाग बटे में y, तो x कितना है 7 और y कितना है आपके पास 9। बस ये आपको हल करना था। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही, ठीक है। तो बच्चों तीसरे का छठा पाठ, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो वर्तमान आयु क्या होगी ये बताना है आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे है पहले वो देखते हैं। तो बच्चों मानना पड़ेगा, तो माना जेकब की वर्तमान आयु x है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है y है। अब 5 वर्ष बाद अगर बच्चों आपकी उम्र अगर आज 10 साल है तो 5 वर्ष बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी 15 साल, यानी उसमें आपने 5 जोड़ दिया, ठीक। तो वही उसने कहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु अगर आज x है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x + 5, और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु आज y है तो वो कितनी हो जाएगी y + 5 हो जाएगी। तो उसने क्या कहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी क्या समीकरण बनेगी x + 5 और y + 5, और ये कितनी हो जाएगी उसकी 3 गुनी, यानी उसके जेकब की आयु जो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इसकी 3 से गुणा कर देंगे पुत्र की आयु की, अब 3 के अंदर गुणा कर लेंगे तो x + 5 अंदर गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, और 3 की इससे अंदर गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इधर लेके आएंगे तो x माइनस के 3y, और इस 5 को आप बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 15 माइनस के 5 ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ ले लेते हैं x माइनस के 3y बराबर 10। ये हो गई पहले समीकरण, ठीक है। फिर उसने क्या पूछा है बच्चों कि 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक। तो अब उसके बाद हम ये निकालते हैं। तो बच्चों अब उसने 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले पूछ रहा है। तो अगर आज आपकी उम्र जो है 10 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 10 में से 5 माइनस कर देंगे यानी कितनी होगी 5 साल। या अगर आज आपकी उम्र 12 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो 7 साल, ठीक है। तो वही उसने कहा है। तो अब इसमें
हमें करना क्या है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी है, 5 माइनस कर देंगे उसकी आयु में से, x में से 5, और उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, y माइनस 5। तो उसने कहा था कि जो जेकब की आयु है 5 वर्ष पूर्व, वो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 7 से आप क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इस 7 के अंदर गुणा करेंगे तो x माइनस 5 और ये कितना हो जाएगा 7y, और 7 के 5 से गुणा करेंगे तो 35। अब आप y को उधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7y, और ये माइनस के 5 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 5 माइनस के 35। तो x माइनस 7y और 5 में से 35 माइनस करेंगे तो माइनस के 30 हो गया। ये हो गई समीकरण 2। अब वही समीकरण 1 या 2 में से किसी भी एक का मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो हम समीकरण 1 को ले लेते हैं। समीकरण 1 से तो x माइनस के 3y बराबर 10 हो गया, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 10 प्लस के 3y। इसे भी कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया, तो ये किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। चलिए, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आपके पास x माइनस 7y बराबर माइनस के 30 है समीकरण 2, उसमें x का मान रखेंगे ये, तो 10 प्लस के 3y माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। 3y में से 7y माइनस करेंगे, माइनस के आएगा आपके पास 4y और बराबर माइनस के 30 हो गया। ठीक है, तो अब आपको माइनस के 4y इधर लेके जाना है और माइनस के 30 इधर लाना है, या माइनस के 10 ही उधर ले आते हैं, तो माइनस के 4y और बराबर हो जाएगा माइनस के 30 माइनस के 10। तो माइनस के 4y और माइनस के 10 और माइनस के 30 कितना हो जाएगा, माइनस के 40। माइनस से माइनस कर देंगे कैंसिल, तो y बराबर कितना आएगा 40, और इस 4 को इधर भाग कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा 10। अब y का मान 10 आ गया बच्चों। अब ये y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख दो, तो आपके पास x का मान बदल जाएगा। तो आपको लिखना है यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 10 प्लस के 3 और y की जगह आप रखेंगे 10, तो x बराबर 10 प्लस 3 की गुणा 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 और 10 कितना हो गया 40। तो यहाँ तक तो वैल्यू पता चल गई बच्चों आपको, x बराबर 40 और y बराबर 10। तो बस आपको बाद में लिखना है कि जेकब की वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष, क्योंकि आपके पास x का मान 40 आया है, और उसके पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष, क्योंकि y का मान 10 आया है। ठीक है, तो बस लास्ट में ये लिखना है आपको। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।